आये श्रीराज विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारिए ओ मेरे नंद कुमार। प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारिए ओ मेरे नंद कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद चिन्मूर्ति रविकर गौरव रामवर धारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कश्ती में मस्ती लूटने आए अध्यात्म के विभिन्न हस्तियों को मेरा सादर प्रणाम। एक नया दिन, एक नया प्रसंग, उसी धारा प्रवास शैली में हम आज के प्रसंग को भी आगे लेकर जाएंगे। पिछले सत्र में जब हम बैठे थे तो हमने चर्चा किया था कि तुंगभद्र नदी के किनारे में, तुंगभद्र नदी के तट में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी भी थी, नाम था धुंधुली। और धुंधुली के छल का फलस्वरूप, धुंधुली के किए हुए छल का फलस्वरूप उनको पुत्र हुआ, जो असल में देखा जाए तो उनका था भी नहीं। नाम रखा गया धुंधकारी। और उनके घर में एक और पुत्र सुख हुआ, जिसको गौ माता ने जन्म दिया था। वह सत्संग के, संत के सत्संग का फलस्वरूप था। और पिछले सत्र में, पिछले बैठक में हमने इस कथा का एक आध्यात्मिक पक्ष भी देखा था, संतों का विश्लेषण भी हमने देखा था कि आत्मदेव और कोई नहीं, हमारा शरीर है, हमारा जीव है। यह जीव हम ही आत्मदेव है। और धुंधली और कोई नहीं, हमारी बुद्धि है, जो कृपण है, कलह प्रिय है, एक जगह कभी टिकता ही नहीं, चुप कभी रहता ही नहीं। ये हमारी बुद्धि है। और धुंधकारी वो हमारी बुद्धि के कुतर्क का फल, हमारी बुद्धि के कुविश्लेषण का फल है। और गोकर्ण महाराज संतों के सत्संग का फल है। इसके सात्विक अर्थ में अगर ले जाए तो हमें ऐसे इस बात को समझना चाहिए। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रसंगवश आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी के कुकृत्यों से परेशान हो गए हैं। वह अपना घर त्याग कर आत्महत्या करने का विचार मन में बना रहे हैं। ऐसी झांकी बनी हुई है कि आत्मदेव वन को प्रस्थान कर चुके हैं। अपना शरीर त्यागने का उनके मन में विचार बन चुका है। और इतने में ही उनकी भेंट गोकर्ण जी से होती। पिछली बार जब वह आत्महत्या करने के लिए गए थे तब उनके मन में यह चिंता था कि मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरे घर में पुत्र सुख नहीं है। और
और इस बार जब आत्महत्या करने जा रहे हैं तो मन में यह पीड़ा है कि जो पुत्र मुझे मिला है यह इतना दुष्ट क्यों है। इससे अच्छा तो मैं पुत्र विहीन ही होता। पर वह गौपुत्र जो पंडित था, जो ज्ञानी था, और पंडित का अर्थ ये नहीं कि वह कर्मकांड करता था या वह कथाएं सुनाता था, नहीं। पंडित की बहुत अच्छी व्याख्या शास्त्रों में की हुई है कि मातृवत् पर दारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। मातृवत् परदारेषु, जो अपनी भगिनी के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा बाकी सब में मातृवत दृष्टि रखे, जो सब में अपनी मां को देखे और दूसरों के धन को अपना कभी समझे ही नहीं, दूसरों के धन को पत्थर के समान माने, मिट्टी के समान माने, और आत्मवत् सर्वभूतेषु, और इस संसार के हर एक जीव में एक अपनापन देखे। अगर ये 3 गुण आप में है तो आप भले कर्मकांड कराओ या ना कराओ, आप कथा करो या ना करो, आप व्यासपीठ पर कभी बैठे हो या नहीं बैठे हो, आपके गुण मिल रहे हैं, आप पंडित हो। और केवल अपने कर्म से नहीं, अपने गुण से भी, तन मन और वचन से गोकर्ण जी पंडित थे और उन्होंने अपने पिताजी को एक बहुत ही सुंदर वैराग्य का ज्ञान दिया, उपदेश दिया, और गोकर्ण के आत्मदेव ब्राह्मण को दिए हुए इस उपदेश को श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में गोकर्ण गीता के नाम से हम जानते हैं। देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण का एक अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है गाय और कर्ण का अर्थ होता है कान। जिसका कान गाय के समान हो, जिसका कान गाय के जैसा हो, वह गोकर्ण। पर संस्कृत में एक और अर्थ गो का है, गो का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो वह ज्ञान जो कर्ण के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है, जो कर्ण के माध्यम से हमारे अंदर जाता है और अंदर के सारे कलमश और पापों को, पाप ताप संतापों को नष्ट कर देता है, वह गोकर्ण। आज अपने पिताजी को, जीव रूपी पिताजी को यह उपदेश दे रहा है कि हे पिताजी, इस संसार में जो जीव है ये 2 रस्सियों से बंधा हुआ है। वो 2 रस्सियां कौन कौन सी है? एक रस्सी का नाम है अहमता और दूसरी रस्सी का नाम है ममता। ये दोनों बड़े खतरनाक हैं महाराज, और इनसे बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी कोई नहीं बच पाया। अगर अहमता से बचकर आगे निकल गया तो ममता उसको जकड़ लेगी, और अगर ममता से बचकर बचते बचाते वह चल रहा है तो अहमता उसे जकड़ लेगी। इन दोनों से बचने में बहुत कष्ट आता है, और बहुत कम ही लोग ऐसे हैं, बहुत कम ही
महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अहंता और ममता से बचकर परमात्मा की प्राप्ति कर ली। ये माया के दो सबसे प्रबल बंधन है। माया के बहुत सारे रस्सियों में से ये सबसे मोटा वाला रस्सी। हाँ, और ये हमें पकड़ने में, ये हमको जकड़ने में कामयाब इसलिए भी होता है क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितने ही जन्म पहले ले चुके हैं। अनंत अनंत काल तक, अनंत बार हम जन्म ले चुके हैं और हमारी मृत्यु हो चुकी है। अनंत बार अनेक योनियों में, अनेक, कभी कुत्ता बनकर, कभी गाय बनकर, कभी कीड़े मकोड़े पतंगर बनते 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 बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा सहने के पश्चात धीरे 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 पुण्यों को सिंचित करते 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 अंत में जाकर हमने यह मानव शरीर प्राप्त किया है। पर माया का फंदा ऐसा, ये माया की संरचना ऐसी कि हमें पिछली कोई भी बात हमें नहीं पता है। और इस माया में जन्म लेने के पश्चात, शरीर को धारण करने के पश्चात, ये माया का गुण है कि जिस भी शरीर को हम धारण करते हैं हमें लगता है कि वह शरीर ही हमारा अस्तित्व है। ये अहंता है कि यह शरीर मैं हूं, ये समझना अहंता है। और हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो कोई भी है, उनको अपना मानना, ये ममता है। अरे महाराज, आप एक रेल की यात्रा कर रहे हो, आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हो, उस यात्रा में जिस सीट पर आप बैठे हुए होते हो उसके आगे पीछे बहुत से लोग आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे, बड़ी बड़ी देश की बातें होगी, राजनीति की बातें होगी। आपको लगता है कि ये बंदा तो बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बिठ रहा है। आपको लगता है कि उसके साथ आपका जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छा बन रहा है। पर एक समय आएगा, उसका स्टेशन आ जाएगा तो उसे उतरना पड़ेगा, या आपका स्टेशन पहले आ जाएगा तो आपको उतरना पड़ेगा। अगर उसमें आप उस व्यक्ति से आप आत्मीय संबंध बना लेते हो और आप कहते हो कि नहीं, हमें तो जीवन भर इस यात्रा से छूटना ही नहीं है, यह तो संभव नहीं है। अरे उसका स्टेशन आएगा वो उतरेगा, आपका स्टेशन आएगा आप उतरोगे, फिर जीवन के किसी मोड़ पर अगर मिलना लिखा हुआ रहेगा मिलेंगे, नहीं लिखा हुआ नहीं मिलेंगे। पर अगर आत्मीय संबंध हमने बना लिया, हमने यह मान लिया कि ये मेरा अपना है और इससे तो मिलना ही है और इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, तो महाराज छूटने के टाइम पर बड़ा कष्ट होता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप इस बात को जानकर चलो कि हमें छूटना है। पहले से अगर बुद्धिमानी से यात्रा करोगे तो यात्रा सहज बन जाएगा, और अगर यात्रा में हम बुद्धिमानी नहीं दिखाएंगे, मूर्खों की तरह एक कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, वो बहाव में बहते चले जाएंगे तो अंत में बड़ा कष्ट मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा। इसीलिए महाराज गोकर्ण जी महाराज बता रहे हैं अपने पिताजी से कि देहे स्थिमां सिरधीरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। ये अस्थि, मांस, मज्जा, स्नायु, रक्त, इन तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, इसमें आसक्ति मत रखिए। इस शरीर को एक कपड़े की तरह ही लेना, जो आज पहना हुआ है और कल इसको उतार कर हम दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, उसी तरह से इस शरीर को मानना।
और जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच, अपनी भगिनी में, अपनी पत्नी में, अपने पुत्र में प्रेम अवश्य रखो, प्यार करो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, उनसे अवश्य बहुत प्रेम करो, पर इस बात को भी मन में धारण करके चलना कि ये सब कुछ नथिंग इज परमानेंट। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है और कोई भी परमानेंट नहीं है। यहां कोई ना परमानेंट, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, यहां कोई ना परमानेंट। और परमानेंट क्या है? सबके ममता त्याग बटोरी, ध्यान से सुनना, सबके ममता त्याग बटोरी, माधव चरण लगाओ, भव सिंधु से पार पाओ। अगर कोई मेरा है इस संसार में तो वह मेरा माधव है, मेरे कृष्ण कन्हैया है। और मन में हमेशा यही भाव बना रहे, चलता रहे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद सहारा नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ऐसे दिव्य उपदेश को पाकर पिताजी गोकर्ण से, ऐसे दिव्य उपदेश को पाकर आत्मदेव ब्राह्मण, उनकी वह ज्ञान में तो पहले से ही द्वितीय वो भास्कर थे, वह सूर्य के समान ज्ञानी थे, पर गोकर्ण जी महाराज के इन शब्दों से, इन उपदेशों से उनमें विवेक जागृत हो गया। वह ब्राह्मण पहले से थे, अब जाकर विप्र बने हैं। विप्र का अर्थ ही होता है जिसके जीवन में विवेक प्रदान हो, और जो विवेकी होता है, जो विवेक से काम लेता है, उन्हीं में यह लक्षण होता है कि वह अहंता और ममता से आगे बढ़कर गोविंद के चरण की शरणागति को धारण कर सके। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण का मन तृप्त हो गया, उन्हें वैराग्य आ गया, वह वन को चले, और वन को गए तो बन गए। वन का अर्थ ये नहीं कि आप जंगल में जाओ और जंगल में घूमते फिरो, वैसे भी वन जंगल अब तो कम हो रहे हैं, और सारी आबादी अगर सबको सब विवेक प्रदान हो गए, सबका विवेक जागृत हो गया और सब वन को चले गए, तो जितना बचा कुचा वन है, और जो वन में बची कुची वन्य औषधियां है, सब खत्म हो जाएंगे महाराज। तो वन जाने का अर्थ यह है कि आप पूरे संसार में आसक्ति को कम करो। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए, इन सारी वस्तुओं को भोग करते हुए, इन सब से पृथक अपने आप को मानो, इन सब में आसक्त मत रहो, अपनी आसक्ति को कम करो और अंतर्मुखी बनो। हमारा जीवन आजकल बहुत बहिर्मुखी बन गया है। हम प्रसन्नता बाहर ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर बड़ा बंगला हो जाएगा मेरा तो सुख मिलेगा मुझे, पर बड़ा बंगला बनाने के बाद पता चलता है कि गाड़ी भी चाहिए। हमें लगता है बड़ी गाड़ी लेंगे तो सुख मिलेगा, पर गाड़ी लेने के पश्चात पता चलता है कि सुख तो यहां भी नहीं है। ये महत्वाकांक्षाएं जो है ये कभी पूरी नहीं होती।
रहेंगे, अगर खुशी हम बहुत बाहर की चीजों में ढूंढते रहेंगे तो कभी मिलेगा ही नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार जो ये दुखालय है, और दुखालय में जहां जो दुख का घर है, जो दुख की पोटली है, अब दुख की पोटली के अंदर जाकर सुख ढूंढोगे, कहां से मिलेगा? दुख के घर में जाकर सुख खोजोगे, कहां से मिलेगा? समुद्र के अंदर जाकर हवा को ढूंढोगे, कहां से मिलेगा? अंतरिक्ष में जाकर पानी ढूंढोगे, कहां से मिलेगा? वैसे ही संसार में अगर हम सुख ढूंढेंगे, बाहर को सुख ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख तो अंदर है। जो मैं हूं, जो मैं का अस्तित्व है, जिस वस्तु की वजह से वस्तु भी उसको कहना गलत होगा अगर शब्दों को बहुत गहराई से ध्यान दिया जाए तो, जो चेतन वस्तु है, जो चेतन एक चेतनता है, जिसकी वजह से हमारा यह पूरा शरीर और ये सारी पूरी ये धरती जो है, यह स्वर मंडल, आकाश मंडल, सब कुछ जिसकी वजह से संचालित है, वह तत्व ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जो ईश्वर का अंश है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सच्चित और आनंद का ही एक स्वरूप है, जिसकी वजह से यह संसार चेतनमय है, उस वस्तु को पहचानने का प्रयास हम कर सकते हैं। अगर ये इसको पहचानने का प्रयास हम करेंगे और अगर इस वस्तु को हम जान लेंगे, तभी संसार में रहते हुए सुख की प्राप्ति हो सकती है। और अगर नहीं कर सकते, अगर हमने उसको नहीं पहचाना, तो हम ढूंढते फिरेंगे, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, पर हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी महाराज। इस बात को आत्मदेव ब्राह्मण समझ गए, वैराग्य धारण किया, श्रीधाम वृंदावन को गए, श्री कृष्ण महापनियतम दशमस्य पाठा, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते 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 उन्होंने आत्म तत्व को पहचान लिया और परमात्मा के धाम में वह स्थित हो गए। और इस तरफ धुंधकारी पिताजी के चले जाने के बाद तो और भी उग्र हो गया, मां को प्रताड़ित करने लगा। एक दिन तो आग से मारने के लिए दौड़ा। माताजी भागते 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 घर से बाहर चली गई, उनको भी वैराग्य हो गया, पर ज्ञान युक्त वैराग्य आत्मदेव ब्राह्मण को हुआ तो उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया, और अज्ञानमय वैराग्य धुंधली को हुआ, उन्होंने कुएं में छलांग मारकर आत्महत्या कर लिया। यही फर्क होता है सत्संग होने और नहीं होने में, यही तो एक फर्क है कि आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण मिल गया, आत्मदेव ब्राह्मण को संत का सत्संग मिल गया, और धुंधली को सत्संग नहीं मिल पाया। गोकर्ण, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, गोकर्ण उसी घर में रहता था, धुंधली उसी घर में रहती थी, आत्मदेव उसी घर में रहते थे, पर आत्मदेव ब्राह्मण को सत्संग मिला, उन्होंने लिया। ऐसा तो था नहीं कि गोकर्ण को अगर धुंधली भी कुछ पूछ लेती तो गोकर्ण नहीं बताते उनको कोई धर्म की बात, ज्ञान की बात उनको नहीं बताते, ऐसा तो नहीं था। बात यह थी कि धुंधली को विश्वास नहीं था और आत्मदेव को विश्वास था। तो विश्वास करने दौड़िए जेह तारतमनु फल पावे तेह, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि अपने सद्गुरु की वाणी पर विश्वास करना है। और जो विश्वास करके दौड़ता है, जो पहले विश्वास करता है और विश्वास करने के पश्चात उस मार्ग पर चल देता है, तो उसका कल्याण निश्चित है।
धुंधली ने आत्महत्या कर ली। गोकर्ण तीर्थाटन के लिए निकल गए और घर में रहा धुंधकारी अकेला। अब तो ना कोई उसको रोकने वाला था, ना कोई उसको टोकने वाला था, ना कोई उसको पूछने वाला था। अब तो वह और उग्र हो गया। उसकी चोरी और डकैती बढ़ने लगी। 5-5 वैश्याओं को घर में लेकर आया और उन्हीं के साथ रहने लगा, चोरी करने लगा, चुरा कर धन लेकर आता, उन्हीं वैश्याओं पर लुटा देता। एक दिन वैश्याओं ने बोला कि जितना तुम ला रहे हो इससे ज्यादा हमें चाहिए। तो वह राजा के घर में जाकर राजमहल से राजकोष को चुरा कर ले आया। वैश्याओं ने देखा कि यह तो राजा का धन लेकर आया है, अगर किसी प्रकार से इसको यह पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे, हमें भी कारागृह में डाल दिया जाएगा। इससे अच्छा धन तो यह बहुत लेकर आया ही है, इसके धन को हम लूट लेते हैं और इसको मार देते हैं तो धन हमें मिल जाएगा और कारागृह से भी हम बच जाएंगे। उन्होंने सलाह किया। रात को जब धुंधकारी सोया हुआ था, चार गणिकाओं ने चार तरफ से पलंग में उसको रस्सी से बांधा और एक ने उसके गले को पकड़ा, पर धुंधकारी मर नहीं रहा था। तो पास में आग जल रही थी, धधकती हुई वह कोयला, उसको वह धधकता हुआ लाल कोयला लाकर उसने धुंधकारी के मुंह में डाल दिया और धुंधकारी का गोविंदाय नमो नमः। गणिकाएं भाग गई। समय बीता। गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि भैया की मृत्यु हो गई है, तो गया में भैया के नाम पर श्राद्ध कर्म कर दिया। और समय बीता। गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करते एक दिन अपने गांव में पहुंचे। गांव में आए ही थे तो उन्होंने विचार किया कि आज अपने घर में ही रह लें। घर में गए, आराम किया तो वहां एक विचित्र की घटना हुई। उन्हें ऐसा आभास होने लगा कि कोई उनको बुला रहा है। अच्छे से देखा तो चूहा था। चूहा है करके वह अपना आंख घुमाने ही वाले थे कि देखते ही देखते वह चूहा सिंह बन गया और देखते ही देखते वह मानव शरीर को धारण मानव बन रहा था, फिर देवता बन गया, फिर देवता बना हुआ था। कोई देवता है करके वह सोच ही रहे थे कि वह एक हाथी बन गया। गोकर्ण जी महाराज को समझ में आ गया कि कोई प्रेत है जो भटक रहा है। तो उन्होंने अपने कमंडलों से पानी लिया, जल लिया, अभिमंत्रित किया और उस पर छिड़क दिया। तब जाकर वह प्रेत बोलने में सक्षम हुआ। गोकर्ण महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो? तो प्रेत कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तुमने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा भ्राता गोकर्ण धुंधकारी हूं और अपने ब्रह्मत्व को नाश करके, ध्यान देना इस बात पर, ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी ने जब जन्म लिया था तो वह ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया था और यह कह रहा है ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अगर कुकर्म करोगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे, ब्राह्मणवत कर्म अगर नहीं करोगे तो ब्राह्मणत्व नाश भी हो सकता है। तो जन्म से ब्राह्मण होने पर वह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता, कर्म से भी ब्राह्मण बनना पड़ता है। धुंधकारी कहता है कि मैं अपने ब्राह्मणत्व को नाश कर लिया
अपने ही दोषों की वजह से, अपने ही कुकर्मों की वजह से मैं प्रेत नहीं बना, महान प्रेत बना। और इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट होता है भैया। ना कुछ खाने को मिलता है, ना कुछ पीने को मिलता है, सब कुछ दिखाई देता है पर भोग में किसी वस्तु की नहीं कर सकता। कहीं अपनी इच्छा से मैं ठहर भी नहीं सकता। हवा के झोंके मुझे जहां जहां ले जाते हैं, मुझे वहीं वहीं जाना पड़ता है। बड़ा कष्ट होता है भैया, बड़ा कष्ट होता है। आप कुछ भी करो, आप अपने जीवन पर्यंत में जितने भी ज्ञान अर्जन किया है, सारे के सारे ज्ञान को लड़ाओ, बुद्धि लड़ाओ, या जितने भी गुरुओं से मिले हो, जितने भी संतों से मिले हो, सबसे पूछो, पर एक काम करो कि प्लीज मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। बहुत गिड़गिड़ाया धुंधकारी। तब गोकर्ण जी महाराज का मन द्रवीभूत हो गया। उन्होंने कहा आज हम आराम कर लेते हैं और कल सुबह तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढेंगे। प्रेत चला गया। धुंधकार गोकर्ण जी महाराज रात भर सोचते रहे, विचार करते रहे, पर उनके मन में भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। सुबह हुआ तो सूर्य अर्घ देते समय गोकर्ण जी महाराज ने भगवान भुवन भास्कर को यही पूछा कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती है, प्रेत योनि से धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती है। तो सूर्य ने कह दिया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो, श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करो, और केवल इसी से उस प्रेत की मुक्ति हो सकती है। यह बात गांव के सभी लोगों को भी पता चला। तो किसी ने बांस दिया, किसी ने मंच की व्यवस्था देखी, किसी ने पंडाल की व्यवस्था देखी, किसी ने गलीचा का व्यवस्था देखा, और सबके समन्वय से, सबके सहयोग से वहां कथा आयोजन हुआ। और कथा आयोजन ऐसे ही होता है। आज हम इस बैठक पर बैठे हैं, यहां हम बैठे हैं और कथा श्रवण निरंतर गति से चल रही है, धारा प्रवाह शैली में चल रही है। ये किसी एक के मेहनत का फल नहीं है, आप सबके मेहनत का फलस्वरूप आज हम यहां बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। और कथा ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसी ही दिव्य कथा उस तुंगभद्र नदी के तट पर गोकर्ण जी महाराज कथाकार बने। वह कथाकार वह स्वयं बने। गांव के सभी लोग वहां पर आकर कथा सुनने लगे। धुंधकारी जो प्रेत योनि में था वह इधर उधर देखने लगा, क्योंकि हवा का एक झोंका आएगा और उसको उड़ाकर ले जाएगा, फिर वह कथा सुन नहीं पाएगा। तो उसने देखा कि एक बांस है, वहां पर एक छिद्र है, छेद है। तो बड़ी मुश्किल से उस छिद्र के अंदर गया। संयोग से उस बांस की 7 आंखें थी, उस बांस में 7 ग्रंथियां थी। उस 7 ग्रंथियों से युक्त बांस में धुंधकारी प्रवेश कर गया और कथा श्रवण करने लगा। पहली दिन की कथा पूरी हुई तो एक विस्मय हुआ, एक अचंभा हुआ कि जो उस बांस की जो पहली ग्रंथि थी वह टूट गया। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरा ग्रंथि फूटा। तीसरे दिन की पूरी हुई, तीसरा फूटा। चौथे दिन की पूरी हुई तो चौथा फूटा। करते करते 7 दिन पूरे हो गए तो 7वां जो ग्रंथि था वह भी फूटा और बांस 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और उस बांस से एक दिव्य पुरुष निकला। कहते हैं दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडल
तुलसी की माला गले में धारण किए, स्वर्ण मुकुट स्वर्ण कुंडल से युक्त पीतांबर धारण किए हुए श्याम वर्ण का वह दिव्य पुरुष वहां से निकला। उस पुरुष की शोभा देखते ही बन रही थी। सब विस्मित थे, क्योंकि देखने में बिल्कुल देवता के समान। एक बार तो गोकर्ण जी महाराज भी कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि कोई देवता आया है हमारी कथा के समापन पर आशीर्वाद देने। तो उन्होंने पूछ लिया कि आप कौन से देवता हो? क्या आप स्वयं देवेंद्र हो या आप वायुदेव वरुण देव हो? अच्छा, कहीं आप भगवान के स्वयं भगवान के पार्षद तो नहीं हो? मेरे भैया को लेने के लिए जो आ रहे हैं, जो आए हो? तब वह दिव्य पुरुष कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ना मैं देवराज इंद्र हूं, ना मैं वरुण देव हूं, ना अन्य कोई देवता हूं, और भगवान का पार्षद भी मैं नहीं हूं। वो आ रहे हैं अभी, वह तो विमान लेकर आ रहे हैं। मैं तो तुम्हारा भैया धुंधकारी हूं। कहता है सत्संग के फल तुम हो भैया। वह प्रेत कह रहा है कि सत्संग के फल तुम हो भैया, कुतर्क का मैं फल हूं, आत्मदेव पुत्र तो तुम हो भैया, मैं तो धुंधली का छल। अपनी मां की गलती हूं मैं, बाप का काला साया हूं, मुक्ति प्रार्थना जिसने की तुमसे, मैं वही रात का छाया हूं। पिता को घर से भगाया जिसने, मैं वही अत्याचारी हूं। स्वर्ण मुकुट कुंडलधारी में वही धुंधकारी हूं, स्वर्ण मुकुट कुंडलधारी में वही धुंधकारी। जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसने एक हरि का नाम न लिया, जितने दुष्काम हो सकते थे सब कुछ बारंबार किया, कष्ट दिया जीवन भर जिसको, उसी भाई से अर्चना की। प्रेत योनि में कष्ट सहकर जिसने मुक्ति प्रार्थना की, कारण इस कथा आयोजन का मैं वही निर्लज भिखारी हूं। स्वर्ण मुकुट कुंडलधारी में वही धुंधकारी हूं, स्वर्ण मुकुट कुंडलधारी में वही धुंधकारी हूं। इस दृश्य को बहुत से लोग जो कथा सुनने के लिए आए वह देख रहे थे। सब लोग अचंभित थे, सबके होश उड़े हुए थे। तभी भगवान के पार्षद आए, विमान लेकर आए और गोकर्ण और धुंधकारी को विमान में बिठाने लगे। धुंधकारी विमान में बैठा, पार्षद विमान को लेकर जाने ही वाले थे कि गोकर्ण जी महाराज ने रोका। जरा रुक जाओ महाराज। कहते हैं अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से धुंधकारी का उद्धार हुआ है। धुंधकारी वैकुंठ धाम को जा रहा है। क्या यह बात सच है? पार्षदों ने बोला हाँ बिल्कुल सत्य। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रकोप ऐसा है कि अगर उसने कथा को श्रवण कर लिया तो उसे जितने भी पाप उसने संसार जीवन पर्यंत में किए हैं उन सब से मुक्ति मिल जाएगी। यह बात सच है? पार्षदों ने कहा बिल्कुल महाराज, यह भी सत्य है। तो महाराज कथा तो मैंने सबको सुनाया, यहाँ केवल धुंधकारी तो नहीं था जो कथा सुनने के लिए बैठा था। यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे थे, गांव के सारे गांव के लोग थे, आस पड़ोस के गांव के भी सारे लोग आकर 7 दिन तक बैठकर कथा एकाग्र चित्त होकर कथा सुन रहे थे। मैंने देखा तो सिर्फ एक ही विमान क्यों आया? क्या प्रेत योनि में ही कथा सुनने से भागवत का लाभ मिलता है और जीते जी भागवत का लाभ नहीं मिलता है? क्या ऐसी बात है? तो पार्षदों ने कहा नहीं महाराज,
असल में असल बात ये है ही नहीं। तो असल बात क्या है? श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। ये फल में भेद इसीलिए हुआ है क्योंकि भेद श्रवण में हुआ है। कथा को सबने श्रवण किया, पर कथा सुनने वालों में से केवल यह धुंधुकारी ही ऐसा था जिसने मनन भी किया, चिंतन भी किया और धारण भी किया, अधिध्यासन भी किया। बाकी सबने कथा सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया, तो उन्हें फल नहीं मिला। और धुंधकारी ने एकाग्रचित्त होकर कथा को सुना और कथा के समापन हो जाने के पश्चात जब सब लोग घर चले गए थे तो इसी बांस के अंदर रहकर उस कथा का चिंतन किया। और अगर चिंतन नहीं करेंगे तो चिंता से मुक्ति नहीं मिलेगी। एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। इस श्रवणस्य विभेदेन, इस बात से मुझे याद आया कि एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार 3 मूर्तियां बनाते हैं तांबे से, और दिखने में डिट्टो, सेम टू सेम। और केवल दिखने में सेम नहीं, वो उसका वेट भी सेम, उसमें लगी हुई धातुएं भी सेम। और एग्जीबिशन के लिए वह लेकर जाते हैं उसको। ले गए, एग्जीबिशन में रखा, और उस मूर्तिकार ने यह बात ऐसे माइक में अनाउंस कर दिया कि ये 3 मूर्तियां मैंने बनाई है। एक का भाव है 500 रुपए, एक का भाव है 500 रुपए, दूसरे का भाव 5000 और तीसरे का भाव 50,000। दिखने में यार एक जैसे दिखते हैं और इसका वेट भी बराबर है। और यह बात भी मैं पहले से बता दूं कि इन तीनों को बनाने में भी मैंने एक ही वस्तु का प्रयोग किया है, तांबे के सिवा कुछ भी प्रयोग नहीं किया है। और मैं ये तीनों के तीनों मूर्ति उस व्यक्ति को दे दूंगा जो इसमें ये इसके जो दाम है, इसका जो मूल्य है, इसके मूल्य में जो फर्क है, इस फर्क को अगर कोई बताने में सक्षम हो तो मैं उसको ये तीनों मूर्ति दे दूंगा। तो महाराज सबने प्रयास किया, बहुत पढ़े लिखे लोग आए, मूर्तिविद लोग भी आए, सब तरफ से देखा, घूम घूम कर देखा, उठा कर देखा, बहुत तरह से अपना बुद्धि लगाने का प्रयास किया, पर कोई बता नहीं पाया। एक संत आए और उन्होंने कहा मैं प्रयास कर लूं। मूर्तिकार ने कहा अवश्य करिए। अब वह संत उन्होंने क्या किया, एक कपड़ा लेकर आए और कान से उस कपड़े को डाला। तो पहली मूर्ति में जब उन्होंने डाला तो वह कपड़ा या इस कान से अंदर गया और इस कान से निकल गया। संत ने कहा ये 500 का है। और दूसरी मूर्ति के कान में कपड़ा डाला तो वह कपड़ा मुंह से निकल गया। संत ने कहा ये 5000 का है। और तीसरे के कान से डाला तो वो कपड़ा बाहर निकला ही नहीं, वह अंदर जाता ही रहा।
संत ने कहा महाराज ये 50,000 का है। यही मूर्ति है जो आपकी कलाकारी को और ज्यादा निखार लाता है। आपकी कलाकारी में यही मूर्ति ज्यादा निखार लाता है और इसका मूल्य 50,000 तो क्या 5 लाख भी दिया जाए तो कम है। मूर्तिकार गदगद हो गया उसकी कला का, उसकी बुद्धि का, और वह जो बात बताना चाह रहा था अब वह बताता है कि सत्संग भी ऐसा ही है कि सत्संग को अगर आपने श्रवण किया और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया तो कोई फायदा ही नहीं। इससे केवल लौकिक छोटे छोटे फायदे हो जाते हैं। अब अगर इस विषय में अगर कहने लग जाऊंगा तो आज का सत्र बहुत लंबा हो जाएगा। इस बात को हम किसी दूसरे प्रसंगों में फिर मिला जुला कर सुनेंगे कि थोड़ा सा सत्संग सुनने से भी कितना फायदा हो सकता है, कितना लाभ हो सकता है, किस तरह से हर किसी का कल्याण हो सकता है। इस बात को हम बाद में किसी दूसरे सत्र में श्रवण करेंगे। पर अभी के लिए बात यह है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया सबसे कम लाभ होता है। एक कान से सुना और जिस बात को सुना वह मुंह से बता दिया जैसे हम बता रहे हैं तो ये मध्यम वर्ग का है। इसका भी कोई थोड़ा बहुत मूल्य तो है पर इतना भी मूल्य नहीं जितना उसका मूल्य है जो कान से सुनता है और हृदय में धारण कर लेता है, और कान से सुनकर हृदय में धारण कर जीवन में जो उतार दे वही सच्चा भक्त है और उसी का तो कल्याण होना है। भगवान के पार्षद कह रहे हैं श्रवणस्य विवेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवण विधि में फर्क आया तो फल में भी फर्क आया। इस बार के लिए तो हम केवल एक ही विमान लेकर आए हैं और धुंधकारी उस विमान में बैठा हुआ था। वह जय 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 की ध्वनि करते हुए भगवान के धाम को चला गया। और जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे, जितने भी लोग वहां उपस्थित थे, सब लोग विस्मित हो गए, अचंभित हो गए। यह दृश्य सबने देखा। गोकर्ण जी महाराज से रिक्वेस्ट किया कि आप फिर से कथा श्रवण कराओ। उसी पंडाल में फिर से कथा सुनाया गया। इस बार गोकर्ण जी महाराज ने सबको कथा सुनाया और सबके लिए विमान आया। गोकर्ण जी महाराज के लिए भी विमान आया और सबके सब भगवान के धाम को चले गए। ऐसी दिव्य कथा, ऐसी दिव्य महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की, महात्म्य की कथा मैंने आपको श्रवण कराया। और यही कथा, ध्यान देना, यही कथा, यह कथा सनकादि ऋषि, 4 सनकादि, नारद जी जहां मुख्य यजमान है और बहुत से भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवन देवरातो, ये बहुत सारे ऋषिगण वहां पर बैठे हुए हैं। वो स्वस्त्री विराजती प्रणयन युक्ता अपने शिष्य और पत्नियों को भी लेकर आए हैं। गंगा जी के तट में आनंद नाम के वन में दिव्य कथा वहां पर आयोजित हो रहा है और वहां पर सनकादि ऋषि नारद जी को यह कथा सुना रहे हैं। और इस कथा को सुनाने के पश्चात तो भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ सशरीर उपस्थित हो गए और नृत्य करने लगी। दिव्य कथा का वह छवि बन रहा था, दिव्य छटा उस कथा की बन रही थी। एक दिव्य दृश्य वहां पर बन रहा था और उसमें 4 चांद लगाने के लिए प्रहलाद तालधारी तरलगति दया चौधवक कांचधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर्गचलतया राधकर्ता अर्जुनो भूत इंद्रो वारि विरंग जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। महान महान विभूति वहां पर उपस्थित हुए और अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन देने लग गए। प्रहलाद ने ताल दिया, उद्धव ने कांचा मजीरा बजाया, सुरर्षि देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे, राग
अर्जुन राग फूंकने लगे। मृदंग की सेवा स्वयं देवराज इंद्र ने दिया और कथाकार जो सनकादि बैठे हुए थे जय 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 की ध्वनि कर रहे हैं। सब भाव युक्त बन गए हैं, सबके सब भाव विभोर भक्ति विभोर बने हुए हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य वहां पर पहले से उपस्थित हो गए और नृत्य कर रहे हैं। ऐसी दिव्य छटा, ऐसी दिव्य दृश्य, ऐसा दिव्य दृश्य उस आनंद नाम के वन में बना। और इस बात से इस कथा से इस बात की भी पुष्टि हुई कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी कथा है जिससे ज्ञान वैराग्य और भक्ति हमारे जीवन में प्रधान बन जाता है। और ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्रधानता अगर हमारे जीवन में आ गया तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत छोटी चीज बन जाती है। परमात्मा स्वयं हमारे लिए, हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए हरदम हमेशा तत्पर रहते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रसंगों को हमने श्रवण किया। अगले सत्र से हम श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रारंभ करेंगे और कोई समय की बंदिश नहीं है, कोई किसी समय का कोई बंधन नहीं है। आज का सत्र थोड़ा लंबा गया, इस बात के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। और समय का कोई बंधन हमें नहीं है। देखते हैं कितने समय में श्रीमद् भागवत महापुराण को हम पूरा कर पाएंगे। प्रसंगों के हिसाब से, समय के हिसाब से एक धारा प्रवाह शैली में हम कथा श्रवण करते रहेंगे। इसी बात की प्रतिबद्धता के साथ में आज के सत्र को हम विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।